तो हमारा रीड रिले चल रहा था यहाँ पर। आई थिंक सभी को आवाज आ रही होगी। तो इसके अंदर क्या होता है, रीड रिले के अंदर इसमें एक कांच की नली होती है आपकी, जिसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिकली एक्यूरेटेड रीड स्विच लगा हुआ होता है और एक चुंबकीय कुंडली लगी, एक मैग्नेटिक कॉइल होती है इसके अंदर। इसके अंदर जो कांटेक्ट होते हैं आपके, वो गोल्ड या रोहिडियम के बने होते हैं या उसका लेप चढ़े हुए होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इनका प्रतिरोध बहुत कम होता है। इन रिले की ये विशेषता है कि ये रिले जो होती है बहुत कम शक्ति के अंदर ही ऑपरेट हो जाती है, यानी इसको ऑपरेट करने के लिए बहुत कम पावर की आवश्यकता होती है, जबकि ऊपर जो रिले पड़ रहे हैं उसमें अधिक पावर की आवश्यकता होती है। यहाँ पर ये 150 वाट के अंदर ही 150 वाट के अंदर ही ये ऑपरेट हो जाती है, इसको अधिक शक्ति की आवश्यकता नहीं होती ऑपरेट होने के लिए। अच्छा, यहाँ रीड रिले दिखा रखी है, देखिए यहाँ पर ये एक ग्लास की ट्यूब है जिसके अंदर दोनों कॉन्टेक्ट लगे हुए हैं, एक मूवेबल कॉन्टेक्ट है, एक आपका फिक्स कॉन्टेक्ट है। और इसके अंदर क्या होता है, आपका एक मैग्नेट लगा होता है जो कि क्या करता है, आपके ये जो आपकी मूवेबल एलिमेंट है उसको क्या करता है, ये आपकी धातु की बनी हुई होती है। जैसे ही आपके बाहर चुंबकीय कॉइल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, एक मिनट है ना, तो इसके अंदर क्या होता है, बाहर की ओर मैग्नेट लगा होता है जो कि क्या करता है, इस पत्ती को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो जब नॉर्मल कंडीशन होती है तब तो क्या होता है, ये इसके साथ ये दोनों कॉन्टेक्ट जुड़े हुए रहते हैं, मगर जैसे ही मैग्नेटिक कॉइल के अंदर मैग्नेट बनना स्टार्ट होता है और एक निश्चित मान तक उसमें चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है, तो क्या करता है, ये इसको अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। और जब उसमें इतना आकर्षण बल हो जाता है कि ये इसको अपनी ओर आकर्षित करके, इसमें ये स्ट्रिप लगी हुई है जो कि क्या करती है, इसको प्रेशर के साथ इससे जोड़ती है। और जैसे ही उसमें मैग्नेट के अंदर एक निश्चित मान तक मैग्नेट बनेगा तो ये क्या करेगा, इसको ऊपर की ओर आकर्षित करेगा, जिससे ये कॉन्टेक्ट क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे और आपका परिपथ ओपन हो जाएगा। जो ये रीड रिले है ये भी आपके 3 प्रकार की होती है, जिसमें ड्राई रीड रिले, नेक्स्ट है आपकी फेरिड रिले और तीसरी आपकी मर्करी व्हीटेड कॉन्टेक्ट रिले। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये ड्राई रीडेड रिले नजर आ रही है। इसके अंदर क्या होता है, ये केवल कांच की, जैसे इसकी संरचना होती है कांच की ट्यूब के अंदर ये दोनों कॉन्टेक्ट होते हैं। तो इसकी संरचना आपको ड्राई रीड रिले की संरचना यहां नजर आ रही होगी। नेक्स्ट है आपकी फेरिड रिले। फेरिड रिले जो होती है वो रीड रिले के समान ही होती है, बस इसमें क्या होता है, इसमें एक मैग्नेट और होता है जो कि क्या करता है, उसमें जो पत्तियां लगी उसको आकर्षित करने का काम करती है। जैसे कि आप यहां समझ सकते हो, जब चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है तो ये दोनों पत्तियां क्या होती है, ओपन होती है। और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र का मान एक निश्चित मान से अधिक हो जाता है तो क्या करते हैं,
ये दोनों पत्तियां यहाँ पर क्लोज हो जाएगी, ये इसको आकर्षित करेगी और ये क्लोज हो जाएगी। तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर जो मैग्नेट है उसके ऊपर ये डिपेंड कर रही है कि ये ओपन रहेगी या क्लोज रहेगी। अच्छा, जो रीड रिले होती है वो 5 माइक्रोसेकंड के अंदर ही परिपथ को आपके बंद या खोल सकती है, यानी ओपन कर सकती है या आपकी शॉर्ट कर सकती है। रीड रिले का यूज सामान्यतः हमारे कई सेंसिंग डिवाइसों में यूज किया जाता है। रीड रिले का उपयोग आपके इन्वर्टर होता है वहां पे भी रीड रिले का यूज किया जाता है, आपके सप्लाई को इन्वर्टर से आपकी मेन सप्लाई के ऊपर ट्रांसफर करने पे। आपने देखा होगा इन्वर्टर के अंदर भी क्या होता है, जैसे लाइट जाती है तो वो बैटरी से क्या होता है, आपके बैटरी से कनेक्टेड होकर सप्लाई चालू हो जाती है। और नॉर्मली जब सप्लाई आ रही होती है तब वो क्या होता है, आपके मेन से कनेक्टेड होता है। तो इसके अंदर भी क्या होता है, ये रिले लगी हुई होती है, वो क्या करती है, सेंस करती है कि सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही। उसके अकॉर्डिंग जैसे सप्लाई आएगी तब ये क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र मजबूत बनेगा या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो ये कनेक्टेड रहेगी। और जैसे ही सप्लाई बंद होती है तो ये क्या होती है, ओपन हो जाती है। और इसका कनेक्शन क्या होता है, यहाँ दूसरा टर्मिनल होता है, उससे ये कनेक्टेड हो जाता है। नेक्स्ट है आपका मरकरी वीटेड कॉन्टैक्ट रिले। इसके अंदर क्या होता है, जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं आपके, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो क्या होते हैं, कांच की नली में बंद होते हैं और उसके अंदर क्या होता है, मरकरी भरा हुआ होता है। मरकरी भी एक क्या होता है, चालक, आपका चालक होता है। और जब इसके अंदर ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आता है तो क्या होता है, ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, इस मरकरी के अंदर डूब जाते हैं और विद्युत सप्लाई प्रवाहित करने लग जाते हैं। तो ये परिपथ क्या होता है, मरकरी द्वारा, ये जो मरकरी भरा होता है इसके द्वारा पूरा होता है और आपका सर्किट क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट है आपका इंपल्स रिले। इसमें क्या होता है, इसमें आर्मेचर चलित प्रणाली होती है। जब रिले को विद्युत पल्स प्राप्त होती है तो संपर्क एक स्थिति से दूसरी स्थिति में गति करता है, यानी इसके अंदर भी क्या होता है, ये फिक्स कंडीशन में रहता है। जब तक इसको इलेक्ट्रिकल पल्स नहीं मिलेगी तब तक क्या होगा, ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में नहीं जाएगा। भले ही आपकी सप्लाई ऑन हो या ऑफ हो, उससे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसके अंदर जैसे ही इसको पल्स मिलती है वैसे ही क्या होता है, ये अपनी स्टेट चेंज करता है, ओपन से क्लोज हो जाएगा या क्लोज से ओपन हो जाता है। ये भी एसी और डीसी पे दोनों ही पे काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लेपर टाइप आर्मेचर रिले। इसकी संरचना आप इस डायग्राम से समझ सकते हो। इसके अंदर क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक चुंबकीय कॉइल लगी हुई होती है और बीच में ये कॉर्ड लगी हुई है। यहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ये आपका फिक्स कॉन्टैक्ट है, ये बीच में आपका मूवेबल कॉन्टैक्ट है और ये यहाँ पर दूसरा फिक्स कॉन्टैक्ट है। इसमें दोनों ही कॉन्टैक्ट्स है नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, ये दोनों तो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है और यहाँ पर ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। और यहाँ से आप क्या करते हो, आगे सप्लाई, आगे जिस भी परिपथ से आपको जोड़ना है वहां से इसको कनेक्ट कर देते हो। और ये जो मूवेबल कॉन्टैक्ट होता है वो एक आर्मेचर पे लगा हुआ होता है और आर्मेचर जो होता है वो एक स्प्रिंग पर टिका हुआ होता है, जो कि क्या करेगा, उसको प्रेशर के साथ इससे कनेक्टेड रखेगा। जब इसमें चुंबकीय कॉइल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और एक निश्चित मान से ऊपर चली जाती है तो क्या होता है, ये आर्मेचर जो होता है ये लोहे का नरम लोहे का बना हुआ होता है, तो वो क्या होता है, इसके द्वारा आकर्षित होता है और आकर्षित होगा तो ये किधर मूव करेगा, नीचे की ओर मूव करेगा। और नीचे की ओर मूव करेगा तो क्या होगा, ये वाला जो टर्मिनल है आपका मूविंग कॉन्टैक्ट वो आपके नीचे वाले टर्मिनल से जुड़ जाएगा। तो ये जो एनसी होगा वो अब परिपथ में क्या होगा, आपके नॉर्मली क्लोज जो कॉन्टैक्ट होगा वो तो बंद हो जाएगा, यानी आपका
बंद हो जाएगा, और ये नॉर्मली क्लोज जो कांटेक्ट है वो क्या होगा, अब ओपन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ फेज वायर जोड़ा हुआ है इसके और उसके बीच में, तो प्रारंभिक स्थिति के अंदर तो सप्लाई आपकी निरंतर प्रवाहित होती रहेगी। जैसे ही ये इसको नीचे की ओर आकर्षित करेगा तो क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कांटेक्ट नहीं रहेगा, तो सप्लाई ये वाला परिपथ जो इससे कनेक्टेड है इन दोनों पॉइंट से, वो तो आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। और इस वाले कांटेक्ट और इस वाले कांटेक्ट के बीच में अगर कोई परिपथ जुड़ा है तो वो नॉर्मली क्लोज हो जाएगा और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। नेक्स्ट है आपका थर्मल रिले। ये क्या होता है, आपका विद्युत के तापीय प्रभाव के ऊपर निर्भर करती है। इसके अंदर क्या होता है आपके, इस प्रकार से ये एक बंद ट्यूब के अंदर होती है, जिसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, यानी निर्वात क्रिएट कर दिया जाता है, यानी इसके अंदर कोई हवा नहीं रखी जाती, सारी हवा बाहर निकाल दी जाती है। और इसके अंदर क्या होता है, द्विधातु पत्ती, जो कि मैंने आपको पहले बताई थी, दो अलग अलग मटेरियल की बनी हुई पत्ती होती है। उस पत्ती में क्या होता है कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये क्या होती है, पत्ती गर्म होकर मुड़ जाती है। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर ये एक हीटिंग एलिमेंट लगा है, ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप है, और ये आपका स्टेशनरी कॉन्टेक्ट यानी स्थिर कॉन्टेक्ट है, और ये आपका मूवेबल कॉन्टेक्ट है। जब आपकी इसके अंदर नॉर्मल करंट प्रवाहित होती है तब ये हीटिंग एलिमेंट इसको इतना अधिक गर्म नहीं कर पाता कि इससे मुड़कर इससे कनेक्ट हो जाए, मगर जब इसमें विद्युत धारा की मात्रा इस स्ट्रिप से अत्यधिक प्रवाहित होने लग जाए तो क्या होगा, ये हीटिंग एलिमेंट के कारण ये गर्म होगी, और गर्म होगी तो क्या होगी, ये मुड़ेगी, और मुड़ेगी तो ये क्या होगी, ये इससे कनेक्टेड हो जाएगी। तो यहां से ये पहले जो कनेक्टेड थी वहां से क्या होगा, ये ओपन हो जाएगी और यहाँ इससे कनेक्ट हो जाएगी। तो अब इधर इस वाले परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी और इधर वाले में आपकी विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी बायोमेट्रिक स्ट्रिप के द्वारा आपकी थर्मल रिले ऑपरेट होती है। अच्छा, इसके अंदर भी आपका टाइम डिले फंक्शन जो होता है वो होता है आपका इसके अंदर थर्मल रिले के अंदर, कि धारा का मान एक निश्चित समय तक प्रवाहित होने के बाद ही ये पत्ती मुड़ती है। नहीं तो एक क्षण के लिए अगर मान लीजिए फॉल्ट किसी क्षण के लिए आया या एक सेकंड के लिए आया और वापस हट गया, तो ये क्या होगा, ये पत्ती फटाफट इतनी जल्दी से मुड़ नहीं पाती, उसको मुड़ने में क्या होता है, टाइम लगता है। तो उस निश्चित समय तक अगर उसमें धारा प्रवाहित होगी तो ही ये मुड़ेगी। अगर निश्चित समय के अंदर धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है तो वापस ये मुड़ेगी नहीं, वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगी। तो इस कारण इसमें टाइम डिले की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो अभिलक्षण होता है, वो थर्मल रिले में पाया जाता है। ये सारी आपने पढ़ी। अब नेक्स्ट है आपकी एसी रिले। एसी रिले जो होती है आपकी डीसी रिले से थोड़ी सी संरचना में अलग होती है, क्योंकि देखा होगा आपने एसी के अंदर क्या होता है, विद्युत सप्लाई का मान आपका क्या होता है, निश्चित मान हर एक निश्चित समय में चेंज होता रहता है, और चेंज होता रहता है, और एक ऐसा समय भी आता है कि उसमें विद्युत धारा का मान शून्य भी होता है। और जब विद्युत धारा का मान शून्य होता है तो उस समय क्या होता है, मैग्नेट बनना बंद हो जाता है, और मैग्नेट बनना बंद हो जाता है तो क्या होता है, रिले वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आने की कोशिश करती है। ऐसी रिले में एक सेकंड में लगभग 100 बार होता है। तो ऐसा 100 बार होने के कारण क्या होता है, बहुत ही स्पीड से क्या होता है, ये मैग्नेट बनती है, पत्ती जुड़ती है और वापस हटती है। तो इससे क्या होता है, बहुत तेजी से ये कंपन करने लग जाती है आपकी रिले, और एक नॉइज पैदा करती है जिसको चैटरिंग बोलते हैं हम। आपने सुना होगा कहीं रिले, अगर आपके खेतों में अगर आपने स्टार्टर देखे होंगे तो वहां पे भी उसमें रिले लगी हुई होती है, तो उसमें आप देखना स्टार्टर के पास जाके सुनना, एक आवाज आती है अलग सी, उसको चैटरिंग की आवाज बोलते हैं। वो आपकी ऐसी रिले है इसलिए वो आवाज करती है, क्योंकि क्या हो रही है, वो उसके अंदर ये जो मैग्नेट बनता है आपका वो इतनी ज्यादा स्पीड से बनता है और वापस डीमैग्नेट बनता है। तो ये क्रिया इतनी ज्यादा स्पीड से होती है कि वो आपका एक मान लीजिए हैमर एक बार इसके अंदर आकर्षित हुआ, वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आने की कोशिश करी, तो ऐसा अगर एक सेकंड में 100 बार होगा तो वो क्या करेगा, नॉइस पैदा करेगा वहां पर।
अच्छा, आपकी इस नॉइज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो ऐसी रिले होती है उसमें देखना, आपकी ऐसी रिले को मैग्नेटिक कोर द्वारा, यानी आपकी ये बोल सकते हो सेपरेटेड कोर द्वारा बनाई जाती है, यानी एक ढलवे लोहे का नहीं बनाकर पतली पतली पत्तियों द्वारा इसको बनाई जाती है। इसकी जो कोर होती है ना आपकी रिले की, उसको पतली पतली पत्तियों से मिलकर बनाया जाता है, जिससे क्या होता है आपके हिस्टेरिस प्रोसेस भी बचते हैं और ये चैटरिंग की आवाज भी कम होती है इसमें। अच्छा, एक चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, एसी रिले को कभी भी डीसी सप्लाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है डीसी एसी से के अंदर तो आपका क्या होता है रिलक्टेंस भी होता है और रेजिस्टेंस भी होता है, जिसके कारण क्या होता है करंट लिमिट हो जाती है, जबकि डीसी के अंदर रिलक्टेंस आपका रिएक्टेंस आपका नहीं होता है। तो रिएक्टेंस नहीं होगा तो वहां पर क्या होगा, वो प्रतिरोध जो होगा कुंडली का बहुत कम होता है, तो वो क्या होगी शॉर्ट हो जाएगी और कुंडली जल जाएगी। तो ऐसी रिले को या ऐसी कॉइल के अंदर आप कभी भी डीसी सप्लाई ना दें, और नहीं तो वो क्या होगा जल जाएगी। अच्छा, अब रिले के फेलियर होने के कारण कि रिले किस कारण से फेलियर हो जाती, कई बार रिले कार्य नहीं कर पाती है, तो उसके भी कई कारण है। जैसे कि पहला कारण है अनुचित नियंत्रित वोल्टेज, यानी आपका अगर प्रॉपर कंट्रोलिंग वोल्टेज वहां नहीं है तो रिले ऑपरेट नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कंट्रोलिंग वोल्टेज के लिए आपने कोई सेल या बैटरी वहां यूज करी और वो डिस्चार्ज हो गई और वहां पर प्रॉपर वोल्टेज उसको नहीं पहुंचे, तो वो रिले ऑपरेट नहीं होगी। दूसरा आपका रिले का फेलियर होने का कारण है चल भागों या संपर्क भाग पर गंदगी या ग्रीस या गोंद लग जाना, यानी आपके इनके कारण भी क्या होता है रिले ऑपरेट नहीं हो पाती। तो जब भी आप रिले का मेंटेनेंस करें तो उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें वोल्टेज प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो चेक करना है। दूसरी उसके ऊपर देखना है कि उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो पूरी तरफ से साफ है या नहीं, अगर उस पर ग्रीस या कोई गंदगी लगी है तो उसको हटा देना है। अगर उसके पार्ट्स अत्यधिक गर्म भी होते हैं तो उसके कारण भी क्या होता है रिले फेलियर होने के कारण बढ़ते हैं। उसके मूविंग कॉन्टैक्ट्स के मुड़ने के कारण भी रिले ऑपरेट नहीं होती है। जो उसके मेटेलिक पार्ट्स हैं उनका क्या होता है वातावरण के कारण संचारण होता है, यानी वो आपकी जंग लग जाता है या वगैरह कुछ वातावरण से जो प्रभाव पड़ता है उसके कारण भी रिले फेलियर हो जाता है। जो मूविंग पार्ट होता है उसके घिसने के कारण भी आपके रिले फेलियर होता है। इसलिए इसमें आपकी जब भी रिले या सर्किट ब्रेकर की बात आती है तो उसमें मैकेनिकल ऑपरेशन और इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन दोनों ही वहां पर दर्शाए जाते हैं। जैसे आपने इससे पहले पढ़ा होगा, मैं इसके से पहले आपको जो सर्किट मिनिएचर सर्किट ब्रेकर पढ़े थे आपने, उसके अंदर देखना हमने मैकेनिकल ऑपरेशन और इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन दोनों ही नोट कराए थे आपको। तो इन सब की क्या होती है एक लाइफ होती है, जिसके बाद क्या होता है ये कॉन्टैक्ट घिस जाते हैं। लूज कनेक्शन के कारण भी आपकी रिले फेलियर होता है। स्प्रिंग प्रेशर अगर प्रॉपर नहीं है उसके कारण भी आपका रिले फेलियर होता है। अगर आपका कंट्रोलिंग प्रेशर भी अगर प्रॉपर नहीं है तो भी रिले आपकी फेलियर होने की संभावना ज्यादा होगी वहां पर। और एक निश्चित समय तक उसका उपयोग करने के बाद भी क्या होता है उसके अंदर धीरे धीरे वो क्या होती है काम प्रॉपर तरह से नहीं कर पाती है, तो समय के साथ भी रिले फेलियर के बढ़ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ रिले दिखाई हुई है जिसमें अलग अलग टाइप की रिले और उनके सिंबल को दिखाया हुआ है। जैसे SPST NO, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है आपकी सिंगल पोर सिंगल थ्रो नॉर्मली ओपन टाइप रिले, जो कि नॉर्मली कंडीशन में ओपन रहती है। और इसमें क्या है सिंगल थ्रो, यानी एक सिंगल परिपथ को ये कनेक्ट करती है और इसमें दो कॉन्टैक्ट ही होते हैं। नेक्स्ट है आपका SPST NC, ये नॉर्मली क्लोज टाइप है जिसमें ये कॉन्टैक्ट नॉर्मली अवस्था में कनेक्टेड रहते हैं और जैसे ही इसको एनर्जाइज करते हैं तब ये ओपन हो जाती है।
नेक्स्ट है आपका सिंगल पोल डबल थ्रो। इसके अंदर क्या होता है, इसमें आपके मिडल में एक पत्ती होती है जो कि क्या करते हैं, अगर एक समय पे ऑपरेट होती तो एक परिपथ तो ओपन होता है और दूसरा परिपथ क्या होता है, क्लोज होता है। तो ये इस प्रकार से अलग अलग टाइप की आपकी रिलेज हैं जो यूज होती है और उनके सिंबल आपको यहाँ दिखाए हुए हैं। ये सभी आप एक बार ध्यान से देख लेना। ठीक है, आपको इसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। आपका ये टॉपिक यहाँ खत्म होता है।